चतरी रोड है। आप लोग यहाँ से दाखिल हुए हैं रैंप से, और ये हमारा पूरा हॉस्पिटल है। ये इसका सामने वाला हिस्सा है और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। ये हमारा कम्युनिटी बाथरूम है और जो ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जनरेटर और सेप्टिक टैंक वो इस एरिया में बना है। तो ये बाउंड्री वॉल जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है तो हमने मुकम्मल कर चुकी है। ऊपर करें। ये हमारा बेसमेंट है। बेसमेंट का कुछ इस तरह है हालत कि पूरा हॉल मुकम्मल है पर हमने इसकी पार्टीशनिंग नहीं की है। पर प्लान में ये है कि ये जो लाल रंग में है ये सारा डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है, जिसमें एक्सरे रूम है, रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड रूम है, लेबॉर्ट्री है, ये रिसेप्शन सैंपल कलेक्शन है, पैथोलॉजिस्ट रूम है, ब्लड बैंक। थोड़ा कम कर। ये लिफ्ट है, इसकी डक्ट बन चुकी है। और ये जो है मैं जिक्र कर रहा था, शायद हमारी बहनों को आवाज़ नहीं आई होगी कि भाई ये एरिया सारा डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट का है। और इस तरफ जो है हमने प्रेयर हॉल रखा हुआ है और जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर रूम है, अकाउंटेंट फाइनेंस का है, रिकॉर्ड रूम है और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का है। और ये लिफ्ट की डक्ट बन चुकी है। एक हमने जनरल कैफेटेरिया रखा हुआ है और एक डॉक्टर्स के लिए कैफेटेरिया रखा हुआ है। ये वेटिंग एरिया है कि जो भी कोई टेस्ट कराने के लिए आएगा यहाँ पे रिपोर्ट करेगा और इंतज़ार करेगा एज़ पर टर्न उसके जो भी टेस्ट कराने हैं वो करा सकेंगे। ये बेसिकली हमने इस वास्ते इस काम को हाथ नहीं लगाया फंड्स की कमी की वजह से। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बेसमेंट को भी जल्द मुकम्मल करेंगे, क्योंकि उसके बगैर यानी जो डायग्नोस्टिक के डिपार्टमेंट है उसके बगैर तो मामला आगे नहीं चल सकता। ये ग्राउंड फ्लोर है। जब आप रैंप से दाखिल होते हैं तो ये सीधा एक एमरजेंसी पोर्च है। तो जो भी फीमेल डिलीवरी के लिए आती है तो उसके लिए सबसे पहले ये नर्सेस डॉक्टर रूम में नर्स जो है उसकी पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट करेगी, फिर उसके बाद जो है प्री लेबर रूम में जाएगी और फिर लेबर रूम में और उसके बाद रिकवरी में। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हमने इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, और अगर कोई फीमेल उसको ज़रूरत है आईटीसी की तो आईटीसी वार्ड भी बना के रखा हुआ है। ये जनरली वेटिंग एरिया है। यहाँ पे रैंप भी बना हुआ है और यहाँ पे मैट्रन का ऑफिस और ये वेलफेयर ऑफिस है। ये जेनिटर रूम है, कॉरिडोर है। यहाँ से जब पेशेंट अंदर आएंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना है ओपीडी के लिए या मैटरनिटी के लिए, तो वो इधर इंतज़ार करेंगे और रिसेप्शन पे बताएंगे और फिर उनके माली हालात को असेसमेंट करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर असेसमेंट करेगा कि आया उसको फ्री एड देनी है या कुछ परसेंटेज कम करनी है। तो उसके मुताबिक फिर उसको टोकन मिलेगा और वो फिर यहाँ पे ओपीडी में आएगा, जहाँ पे 3 कंसल्टेंट रूम्स हैं और साथ ही फार्मेसी है। ज़ाहिर ज़रूरत होगी रिकवरी रूम में आएंगे। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए इनक्यूबेटर रूम भी रखा हुआ है, और अगर कुछ दिन और रखना हो तो आईटीसी में, और अगर कुछ और दिन रहना हो तो ये इस जगह पे। ये सारा जो ब्लू में है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जिन्होंने हॉस्पिटल को चलाने में मदद देनी है। माइंड यू ये वैसे तो हम इसको जच्चा बच्चा अस्पताल कर रहे हैं, पर इसका लेआउट ऐसा बनाया है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर इसको हमने जनरल हॉस्पिटल में भी तब्दील करना है या कन्वर्ट करना है तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। हमारी लेआउट इस तरह है कि हम इसको आने वाले वक्त में अगर चाहें कि हम इसको यानी ईएनटी के लिए, डेंटिस्ट के लिए, स्किन स्पेशलिस्ट के लिए वगैरह 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 जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं वो हम केटर फॉर कर सकते हैं। ये मशीन रूम है, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि
लिफ्ट को चलाने के लिए मशीन रूम की ज़रूरत होती है, साथ स्टोर है, ये लॉन्ड्री है। जो भी हॉस्पिटल के बेडिंग हैं, टॉवल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ धुलेंगी और फिर उसके बाद लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाएंगे। जो CSSD है, जिसको सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट कहते हैं, वो यहाँ पे है। कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे वॉश होंगे, फिर ऑटोक्लेव में जाते हैं, ऑटोक्लेव से होके फिर स्टेराइल पैकिंग होती है और फिर इस रास्ते से वो इधर जाएगा और स्पाइरल स्टेयर से वो नीचे उतरेगा और जो हॉस्पिटल के साथ जो कमरा है वहाँ पे वो सामान पहुँचाएगा, ताकि उसको किसी से वो टच ना हो। सारी जो हमने इधर स्टेरिलाइजेशन की उसका फ़ायदा हो, डायरेक्ट यहाँ से वो नीचे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाएगा। तो ये तो लेआउट है। अब मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। मैं ट्रस्ट की जानिब से वाइस चेयरमैन चौधरी हक नवाज साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल चौधरी, एक्सियन ज़फ़र जो हमारे रेजिडेंट इंजीनियर हैं, और यहाँ का जो कंप्लीट स्टाफ है जिसमें सूबेदार रिटायर्ड सदीक साहब हैं, और कबीले के उन दोस्तों का जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ़ातिमा तो ज़ारा ज़चा बचा अस्पताल को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म हैं। इसकी तकमील के लिए आप हमारा साथ दें। ज़रूरी नहीं कि आप लाखों या हज़ारों रुपए का एहतियात दें। जो भी रकम है, ख्वाह छोटी है बड़ी है, हमारे लिए बहुत खुशाइन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कतरा कतरा ही मिल के दरिया बनता है। आप सबकी काविशों और एहतियात से इंशाअल्लाह ये अस्पताल ज़रूर मुकम्मल होगा। अभी तक हम 5 करोड़ 88 लाख, जिसको आम फहम में कह रहे हैं कि 6 करोड़ हमारे खर्च हुए, पर असली में फ़िगर ये है 5 करोड़ 88 लाख इस ग्रे स्ट्रक्चर में, और उसके अंदर जो कुछ फिनिशेस के काम जो शुरू कर चुके हैं हम, इसमें अखराजात आए हैं। आने वाले वक्त में हमें तकरीबन 4.5 करोड़ चाहिए, पर हमें अगर 3 करोड़ भी मिल जाएं तो हम इंशाल्लाह हॉस्पिटल को मुकम्मल कर सकते हैं। पर वो जो बाकी 1.5 करोड़ है वो बेसिकली सोलर सिस्टम, जनरेटर और लिफ्ट का अमाउंट है। यानी वो ज़रूरत तो है उसकी, पर बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए हमें 3 करोड़ की अशद ज़रूरत है, ताकि हम इसको जल्द जल्द मुकम्मल करके अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो सकें। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही लोग रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं और आसानियाँ पैदा करते हैं। शुक्रिया।